Hello my dear students, good morning to all. Welcome to my class where every learning is enjoyable. और आज जो है वो हमारे सरल रेखा में गति की लास्ट क्लास है, यानी कि आज ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट होने वाला है, ठीक है ना। तो काफ़ी लड़कों के चेहरे पर मुस्कान भी आ चुकी है, फाइनली आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है अपेक्षिक गति, यानी कि ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। बट यही टॉपिक हमारा नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, अपेक्षिक गति, ठीक है ना। यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो एक विमीय गति की बात करेंगे, क्योंकि हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं वो सरल रेखा में गति पढ़ रहे हैं, और सरल रेखा में जो गति है वो कौन सी गति है, वो एक विमीय गति है। सारी बात समझ में। और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास में है ना, समतल में गति, तो वहाँ हम बात करेंगे द्विविमीय। सारी बात समझ में। समतल में जो गति होती है वो आपके पास में कौन सी होती है, वो द्विविमीय गति होती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर खत्म हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि इस चैप्टर को खत्म हो गया और फिर आपने इसको छोड़ दिया। रिवीजन बनाए रखना इस चैप्टर का मैं पहले कह रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में बहुत काम आएगा। क्योंकि फिजिक्स में जो चीज़ है ना, ऐसा नहीं कि ये चैप्टर खत्म हो गया तो बस इसी तक ही है, ये मतलब इस तक ही सीमित रहेगी ये नहीं, ये नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगी। मतलब फिजिक्स में जो चैप्टर है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये ध्यान रखना। आगे बात समझ में। तो प्लीज़ रिवीजन बनाए रखना, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ करना करो। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो अपेक्षित गति क्या है, अपेक्षित गति के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। अपेक्षित गति में जब भी हम बात करते हैं तो हम दो चीज़ों की बात करते हैं, यानी मतलब कैसे, जैसे कि मान लीजिए अपेक्षित गति को हम जो है वो एक निर्देश तंत्र के जो है वो सापेक्ष हम मानते हैं। निर्देश तंत्र का मतलब होता है कि मतलब ऑब्जर्वर, यानी देखने वाला कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल आपको सीधे से बता दो, ज़्यादा मैं आपको उलझाता नहीं हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और एक कार जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। किस स्पीड से जा रही है? 10 मीटर पर सेकेंड से जो है वो कार जा रही है, ठीक है। अब अगर मैं बाहर खड़ा हूँ और अगर आप मुझसे पूछो कि सर आपको जो कार के अंदर जो व्यक्ति बैठा है वो आपको किस चाल से दिखाई देगा या किस वेग से दिखाई देगा, वो बताइए। तो मेरा आंसर होगा कि 10 मीटर पर सेकेंड से। क्यों? क्योंकि कार जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, तो उसमें उसके अंदर जो बैठा ड्राइवर है वो भी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा। आ रही बात समझ में? ओके। अब अगर मैं उसी कार के अंदर चला जाऊँ जिस कार में वो ड्राइवर है, तो उस कार में जब मैं जाऊँगा तब आप मुझसे पूछोगे सर अब आप बताइए कि उस व्यक्ति की स्पीड आपको क्या दिखाई दे रही है, उसकी चाल आपको क्या दिखाई दे रही है। तो मेरा आंसर होगा 0। क्यों? क्योंकि मैं भी उस कार के अंदर चला गया, तो जब कार भी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है तो इसका मतलब वो ड्राइवर भी 10 मीटर पर सेकेंड चल रहा होगा, और मैं भी कार के अंदर हूँ तो मैं भी 10 मीटर पर सेकेंड चल रहा हूँ। तो मुझे ये लगेगा कि जो वो पर्सन है, जो वो व्यक्ति जो कार में बैठा है वो क्या है, रेस्ट पे है, मतलब विराम अवस्था में है। तो इसका मतलब मुझे उसकी चाल क्या दिखाई देगी? 0। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी को जो है वो अभी मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे समझाने वाला हूँ, मैथमेटिकल भी समझाने वाला हूँ और लॉजिकल भी समझाने वाला हूँ। क्लियर है? तो फटाफट आप अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, पहले यहाँ ध्यान दीजिए, फिर जब मैं बोलूँ नोट करने का तब आप नोट करिएगा। क्लियर है? चलिए, अपेक्षिक गति, इसको कई बार ना सापेक्षिक भी बोलते हैं, बात एक ही है, चाहे अपेक्षिक बोलो चाहे सापेक्षिक बोलो, कंफ्यूज मत होना, है ना। अपेक्षिक या सापेक्षिक, किसी के सापेक्ष बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं गति, तो गति में हम किस किस की बात करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे जो है वो वेग की बात करते हैं, हम यहाँ पे जो है वो चाल की बात करते हैं। क्लियर है? हम यहाँ पे जो है वो त्वरण की बात करते हैं, हम यहाँ पे विस्थापन की भी बात करेंगे, विस्थापन ले लो या दूरी ले लो, सब मतलब इन गति की बात करेंगे, ठीक है ना। चाहे आपके पास में क्या हो सकती है, चाहे आपके पास में वेग हो सकता है, चाहे आपके पास में चाल हो, चाहे त्वरण हो, किसी के भी बारे में बात करेंगे तो वहाँ जैसे कि वेग की बात करेंगे तो अपेक्षिक वेग हो जाएगा, त्वरण की बात करेंगे तो अपेक्षिक त्वरण हो जाएगा या सापेक्षिक त्वरण हो जाएगा, है ना। विस्थापन की बात करेंगे तो अपेक्षिक विस्थापन हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो गति में ये सारी चीज़ें आ जाती है। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो आपके पास में अपेक्षिक गति है किससे डिसाइड किया जाता है। तो ये जो है वो आपके पास में अपेक्षिक गति है वो डिसाइड किया जाता है निर्देश तंत्र द्वारा। इसके द्वारा निर्देश तंत्र। अब बात करोगे सर ये निर्देश तंत्र कहाँ होता है, क्या होता है, किस जगह होता है, किस गाँव में होता है। तो किसी भी गाँव में नहीं होता है, ये डिपेंड करता है देखने वाले पे। निर्देश तंत्र डिपेंड करता है किस पे? देखने वाले पे, यानी कि देखने वाला कहाँ है, यानी कि ऑब्जर्वर जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में, ऑब्जर्वर। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि पहले तो मैं कार के बाहर था और फिर मैं कार के अंदर चला गया। तो जब बाहर से देख रहा था तो स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड, और जब मैं अंदर चला गया तो स्पीड कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब कि देखने वाले पे डिपेंड करता है। इसी को बोलते हैं हम अपेक्षिक गति की, कौन किसके सापेक्ष या कौन किसके अपेक्ष जो किस प्रकार गति करता है। अगली बात समझ में? चलिए
एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उससे समझते सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए देखो इसी एग्जाम्पल को मैं समझाता हूँ कैसा। मान लीजिए ये आपके पास में अर्थ का सरफेस, ठीक है, ये आपके पास में ये ट्रॉली मान लीजिए, ठीक है ना। ट्रॉली वही अपनी सब्जी वाली, ठीक है ना। तो ये पूछेंगे सर ट्रॉली कौन सी है, तो सब्जी वाली ट्रॉली, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर जो है वो कोई पर्सन बेटा कार मान लो, आप कुछ भी मान लो, हमें तो यहाँ पे इमेजिनेशन करनी है, हमें कौन सा जो है कार दौड़ानी है या हमको दौड़ना है यहाँ पे, हमें तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो ये जो कार है वो मान लीजिए आपके पास में 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, कितना 10 मीटर पर सेकंड से। और मान लीजिए यहाँ मैं बाहर खड़ा हूँ, आपके यूनिवर्सल जो है वो बाहर खड़े हैं, ठीक है। इस ये आपके पास में ए हो गया, ये आपके पास में बी हो गया, कोई भी पर्सन, ठीक है ना। ये कोई व्यक्ति हो गया, आप मुझे मान लीजिए किसी को खुद आप खुद जो मान लीजिए ये खुद आप हो और ये कोई पर्सन अंदर बैठा है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको ये है कि ए की चाल बी को किस प्रकार दिखाई देगी। हमारी बात समझ में, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए के सापेक्ष, या हम बोल सकते हैं कि बी के सापेक्ष ए का वेग क्या होगा। हमारी बात समझ में। तो क्वेश्चन आपके पास में क्या है कि बी के सापेक्ष ए का वेग किस प्रकार होगा, ये क्वेश्चन है। अरे बात समझ में, यानी कि b के सापेक्ष a का वेग किस प्रकार होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि b को a का वेग किस तरह दिखेगा। तो इसको लिखने का तरीका कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। इसको ऐसे लिखा जाता है, वेलोसिटी या a का वेग b के सापेक्ष, ऐसे लिखते हैं इसको। कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, a का वेग b के सापेक्ष। जिसके वेग की बात करते हैं वो पहले आएगा, और जिसके सापेक्ष बात कर रहे हो मतलब जो देखने वाला है वो बाद में आएगा। सारी बात समझ। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, a का वेग b के सापेक्ष, a का वेग b के सापेक्ष। ये तो हमें पता करना है ना, इसका वेग इसको कैसे दिखाई दे रहा है। तो ये आपके पास में कहाँ पे है, ये आपके पास में रेस्ट पे है, ये कहाँ पे आपके पास में रेस्ट, मतलब रुका हुआ है ना, विराम अवस्था में। तो इसको लिखने का तरीका कैसा होता है, इसका होता है a का वेग माइनस b का वेग, ऐसे लिखते हैं। ये एरो क्यों लगा रहा है ऊपर, क्योंकि ये एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि होती है उनके ऊपर किसका साइन होता है, एरो का साइन होता है। मैं पढ़ाऊंगा आपको अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो a का वेग कितना, अब मुझे बताइए a का वेग क्या होगा। देखो गाड़ी कैसे चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो ऑब्वियसली बात है ये भी कैसे चल रहा होगा 10 मीटर पर सेकंड चल रहा होगा। तो ये रहेगा आपके पास में 10 माइनस b का रुका होगा, तो इसका मतलब इसका वेग कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब a का वेग b के सापेक्ष कितना लिखने दिया आपको 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। आई होप आप समझ पा रहे हो। चलिए इसको थोड़ा सा और हम चेंज करते हैं, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और इस तरीके से समझते हैं। ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये आपके पास में अर्थ का सरफेस, ये हमारी पुरानी ट्रॉली, ठीक है। यहाँ पे ये 2 पर्सन बैठा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। और ट्रॉली चल रही है आपकी वही 10 मीटर पर सेकेंड से। अब आपका आंसर क्या होगा, अब क्वेश्चन वही आपका कि बी का वेग ए के सापेक्ष क्या होगा। वही क्वेश्चन आपके पास है, बी के सापेक्ष ए का वेग किस प्रकार होगा। यानी कहने का मतलब वही है आपके पास में कि वी ए बी आपको जो है वो बताना है क्या होगा, यानी ए का वेग बी के सापेक्ष किस प्रकार होगा। क्लियर। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी के सापेक्ष ए का वेग किस प्रकार होगा। तो कैसे भी बोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि जिसके वेग की बात करता है वो पहले लिखना है, जिसके सापेक्ष मतलब जो ऑब्जर्वर जो देखने वाला है उसको बाद में लिखते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये कि बी को ए का वेग कैसे दिखाई देगा। तो लिखने का तरीका इसको कैसा होगा कि वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ऐसे लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी लिखेंगे। अब मुझे बताओ ए का वेग क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि ए कहाँ पे है। ए है इस कार के अंदर, तो कार के अंदर इसका मतलब कार 10 से चल रही है, इसका मतलब ए भी किससे चल रहा होगा 10 से चल रहा होगा। फिर माइनस बी भी कार के अंदर है, तो इसकी स्पीड भी कितनी होगी 10 होगी। तो इसका मतलब 10 माइनस 10 आंसर कितना आ गया आपके पास में जी। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था, जो मैंने अभी आपको स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको जो एग्जाम्पल समझाया था कि पहले तो कार चल रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से, मैं था बाहर, तो इसका मतलब मुझे कार कैसे दिखाई देगी कि 10 मीटर पर सेकेंड से।
आंसर आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। अब यही अगर मैं उस कार के अंदर चला जाऊँ और अब आप मुझसे पूछो कि अब उस व्यक्ति की स्पीड है ना, उस व्यक्ति का वेग मेरे सापेक्ष कैसे दिखा देगा, तो मुझे क्या दिखा देगा कि वो रेस्ट पे, क्योंकि मैं भी 10 से चल रहा हूँ और वो भी 10 से चल रहा है, क्योंकि हम दोनों कहाँ हैं, कार के अंदर है। तो डिपेंड करता है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आता है आपेक्षिक गति और सापेक्षिक गति के जो आप बोलते हो, वहाँ पे ऑब्जर्वर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किसके सापेक्ष बात कर रहे हो और किसकी गति की बात कर रहे हो। अभी हम यहाँ पे चीज़ों को और बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम जो है वो हम बाहर खड़े हैं और कार के अंदर जो व्यक्ति बैठा और वो भी जो है भैया कुछ भी ले लो, ट्रॉली ले लो, कार ले लो, वो उसके अंदर जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, तो मतलब कॉम्प्लेक्स होंगे, मतलब क्वेश्चन का लेवल हम थोड़ा थोड़ा और बढ़ाएंगे। ठीक है ना, अभी बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद थोड़ा और धीरे से इसका लेवल और बढ़ाएंगे, फिर एक और लेवल बढ़ाएंगे, मतलब जहाँ तक पूछ सकता है वहाँ तक तो इसका बढ़ाएंगे। हरी बात समझ में? चलिए, डरने की जरूरत नहीं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, ये समझ लीजिए, आज बहुत मजा आने वाला है। ठीक है ना, चैप्टर का मतलब चैप्टर का जो खत्म हो रहा है ना, उसको भी हम जो है बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। हरी बात समझ में? 100% है कि आपको लास्ट जब चैप्टर खत्म, मतलब जब ये लास्ट एग्जाम्पल करवाऊंगा या क्लास खत्म हो रही होगी, तो आपको इस चैप्टर का बहुत मजा आएगा और इस टॉपिक का भी बहुत मजा आएगा। ठीक है ना, बड़े हंसते खेलते जो है हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, आई होप ये समझ रहे हो आप। एक और एग्जांपल है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना इस एग्जांपल में। एग्जांपल है, पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और ये मान लीजिए आपके पास में ट्रॉली है, ठीक है, और ये चल रहा है, या ऐसे ले लो, चलो इसको छोड़ो, 2 पर्सन ही ले लो, यहाँ ये 2 पर्सन ले लो, ठीक है, और ये मान लीजिए ये चल रहा है आपके पास में 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, और ये जो आपके पास में भी ये चल रहा है आपके पास में 20 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर? अब 2 क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको देता हूँ। एक तो आपको ये बताना है कि ए का वेग बी के सापेक्ष क्या होगा, और दूसरा बताना आपको बी का वेग ए के सापेक्ष क्या होगा, और इसको फील भी करेंगे हम कैसे। ठीक है ना, ये 2 चीज़ें आपके पास, ए का वेग बी के सापेक्ष, बी का वेग ए के सापेक्ष। तो लिखने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, बी ए बी कैसे निकालेंगे कि बी ए माइनस बी बी। क्लियर? अच्छा, ए का वेग कितना है 10, बी का वेग कितना है 20। आंसर कितना आया, बी ए बी आंसर आया माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ जाओ बी बी ए दिक्कत है आपके पास में, बी बी माइनस बी ए, बी का वेग कितना है 20, ए का वेग कितना है 10, आंसर आ गया कितना 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बी बी ए। ये तो आप समझ गए। अब 2 चीज़ें हैं यहाँ, अब यहाँ पे आपके पास में 2 चीज़ें कि एक तो आपके पास में माइनस का 10 है, एक तो आपके पास में प्लस का 10 है। इसका मीनिंग क्या है, बड़े ध्यान से समझिए। देखो, दोनों में से किसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी बी की स्पीड ज़्यादा है, मतलब ए आगे दौड़ रहा है, बी पीछे दौड़ रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ए का वेग बी के सापेक्ष, यानी बी को ए का वेग कैसे दिखाई दे रहा है, माइनस का 10। माइनस का 10 का मीनिंग क्या होगा, ध्यान से समझना। जैसे कि ए दौड़ रहा था 10 से, बी पीछे दौड़ रहा है 20 से, तो मुझे ये बताओ बी वाला ए से आगे निकल जाएगा, तो उसको बी को ए का वेग कैसा दिखाई दे रहा है, माइनस का 10। माइनस का 10 है मतलब कि ये पीछे की ओर आता हुआ दिखाई देता है। मुझे ये बताओ, आप ऐसे समझो कि मेरे आगे कोई दौड़ रहा है, ठीक है ना, मैं पीछे दौड़ रहा हूँ, मेरी स्पीड ज़्यादा है उससे, तो जब मैं दौड़ूंगा तो मैं उसके पास जाता हुआ दिखूंगा और वो मेरे पास आता हुआ दिखेगा। इसका मतलब है कि वो पीछे की ओर आ रहा है। ऑब्वियसली बात है, जब मेरी स्पीड ज़्यादा होगी तो मैं उससे आगे निकल जाऊंगा ना, तो मुझे क्या दिखेगा कि ये पीछे की ओर आ रहा है। आरी बात समझ, अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए माइनस है। आरी बात समझ, क्योंकि मैं आगे दौड़ रहा हूँ, मतलब मैं आगे जा रहा हूँ और वो पीछे की ओर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरी स्पीड ज़्यादा है उससे, ज़्यादा है तभी तो मैं उससे आगे निकल जाऊँगा और वो पीछे की ओर आएगा। अब यहाँ क्या है, ए का वेग बी के सापेक्ष। अब मतलब ए को बी का वेग कैसे दिखाया जा रहा है, प्लस का 10। प्लस का 10 का मतलब क्या, जैसे कि ये ए आगे है,
और बी पीछे है। तो ए देखने वाला है कि मतलब बी का वेग कैसे है, मतलब ए को पता करना है कि बी का वेग कैसा है। उसका प्लस का 10 का मतलब क्या है कि उसको ऐसा लगेगा कि ये उसके पास आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड बी है, मतलब उसकी स्पीड कितनी है बी से, और या वेलोसिटी वेग जिसकी बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत हो, उसका वेग कितना है 20 है और मेरा वेग कितना है 10 है। मतलब मैं ए हूँ और बी पीछे आ रहा है, तो उसका मतलब उसका वेग ज़्यादा है और मेरा वेग कम है, तो मुझे ऑब्वियस लगेगा कि ये मेरे पास में आ रहा है। अरे बात समझ में? यानी कि इसका वेग जो है बी का वेग ए को कैसे देखने देगा, प्लस का 10 का मतलब यह है कि ये उसकी तरफ आ रहा है, मतलब उसकी ओर आ रहा है। और जब बी की बात करें तो उसको ऐसा लग रहा था कि पीछे की ओर आ रहा है, और ए को ऐसा लग रहा है कि ये आगे की ओर आ रहा है। सारी बात समझ में? यही मीनिंग है प्लस और माइनस का। क्लियर नहीं होता? अब आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में आया तो वीडियो को बैक करके जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक दो बार देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल मैं भी करवा दूंगा और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको जो है वो होमवर्क में दे दूँगा। क्लियर है? चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ऑल राइट माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने ये नोट कर लिया तो हम थोड़ा सा अपने जो है वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाएंगे। देखो क्या करते हैं यहाँ पर। अगला एग्जाम्पल को देखिए, बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही बेहतरीन एग्जाम्पल है ये। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है समझना। मान लीजिए जो ये ट्रॉली है, ये आपके पास में क्या है, ये ट्रॉली है, ये ट्रॉली है, ठीक है, ये ट्रॉली। ये जो ट्रॉली है आपके पास में, इसकी स्पीड दे रखी है आपको, मान लीजिए कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और ये जो व्यक्ति है, ये इस ट्रॉली के ऊपर दौड़ रहा है, उसकी स्पीड दे रखी है, मान लीजिए कितनी देर है, 4 मीटर पर सेकेंड। ये 4 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, और ये जो है आपके पास में रेस्ट पे है, ये बंदा आपके रेस्ट पे। अब क्वेश्चन वही है कि ए का वेग बी को किस प्रकार दिखाई देगा। ए का वेग बी को किस प्रकार दिखाई देगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये ए का वेग है, जो ये दौड़ रहा है इस ट्रॉली पे, इस बी को किस वेग से दिखाई देगा। देखो ट्रॉली पे तो ये 4 मीटर पर सेकेंड दौड़ रहा है, लेकिन ट्रॉली भी 15 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रही है। हमारी बात समझ में है? तो यहाँ पे ध्यान रखना कॉन्सेप्ट पर। जैसे आप कहीं तो दिमाग आ चुका होगा कि 15 तो मतलब 15 से ये चल रहा है, 4 से ही, तो 15 और 4 19, बिल्कुल सही है। लेकिन हर जगह ये चीज़ नहीं होगी। मान लीजिए अगर मैं इसको भी चलाने लग जाऊँ तो ये भी मान 10 मीटर पर सेकेंड दौड़ने लग गया, तब फिर क्या होगा, तब चीज़ें अलग होगी, है ना। डायरेक्ट ऐसे लॉजिक में लगा दो, फॉर्मूला ही, मतलब जो मैंने आपको चीज़ समझा रखी ना, जो कॉन्सेप्ट समझा रखा है उसको यूज़ करो, आपका आंसर 100% आएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यानी ए का वेग माइनस बी का वेग, ठीक है ना। ए का वेग माइनस बी का वेग, ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझना, जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे, जिन भी चीज़ों की हम बात करेंगे, हम किसके सापेक्ष बात करेंगे, हम अर्थ के सापेक्ष बात करेंगे, यानी ग्राउंड के सापेक्ष बात करेंगे। हमारी बात समझ, जो ये लिखते हैं ना बी ए माइनस बी बी, हम जितने भी हम लिखेंगे किसके सापेक्ष लिखेंगे, ग्राउंड के सापेक्ष लिखेंगे। अगर नहीं दे रखा होगा तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कैसे कि जो आपके पास में ये ए का वेग है वो ग्राउंड के सापेक्ष कितना है, और बी का वेग जो है वो ग्राउंड के सापेक्ष कितना है। क्योंकि ध्यान से समझो, इस चीज़ को ध्यान से समझना कि ए कहाँ पे है, अर्थ पे है, बी कहाँ पे है, ट्रॉली पे है। तब अलग चीज़ होगी ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक ही जगह पे लेके आना पड़ेगा, यानी कि ए को भी हमें ग्राउंड के सापेक्ष मानना पड़ेगा और बी को भी हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड के सापेक्ष मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पे, ये अर्थ पे है और ये ट्रॉली पे है। तो जब हम किसी भी चीज़, मतलब जब हम दो चीज़ों की जब हम जो तुलना करते हैं तो एक लेवल पे करते हैं। तो ये ट्रॉली के ऊपर दौड़ रहा है और ये तो अर्थ पे है, तो इसका मतलब इसको भी हमें जो मानना पड़ेगा अर्थ
के सापेक्ष या ग्राउंड के सापेक्ष जो है हमें इसकी वेलोसिटी यानी इसका वेग हमें निकालना पड़ेगा कि अर्थ के सापेक्ष इसका वेग क्या है। अभी बताते हैं कैसे। तो पहले आप ये समझना, जब भी इस तरह का ट्यूशन आए तो इस तरीके से लिखो VA माइनस VB और किसके सापेक्ष, अर्थ के सापेक्ष यानी ग्राउंड के सापेक्ष। अब ध्यान से सुनो कि VAB ए के साथ मतलब एक का वेग ग्राउंड के सापेक्ष हमें नहीं पता है। ये जो वेग दे रखा है ना ए का, ये किसके सापेक्ष दे रखा है, ये आपको दे रखा है ट्रॉली के सापेक्ष 4 मीटर पर सेकंड। ध्यान समझना इस चीज को। जो आपको ये ए का वेग जो आपको दे रखा है ना, ये जो आपको ए का वेग दे रखा है किसके सापेक्ष दे रखा है, ट्रॉली के सापेक्ष दे रखा है, इसलिए मैं इसको टी लिख रहा हूँ VAT। आगे बात समझ में। ये अगर ये ग्राउंड पे दौड़ रहा होता तब हम लिख लेते VAG डायरेक्ट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। और B का वेग ग्राउंड के सापेक्ष कितना होगा 0, क्योंकि रेस्ट पे है, रेस्ट पर इसका रुका हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, इसको लीजिए। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये निकालना है। इसको निकालने के लिए इसकी हेल्प लो। तो VAT इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो VA माइनस VT ऐसे लिख सकते हैं ना। मतलब A का वेग P के सापेक्ष, इसको हम कैसे लिखेंगे, ग्राउंड के सापेक्ष। इसको हम किसके सापेक्ष लिखेंगे, ग्राउंड के सापेक्ष। क्लियर है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो देखो A का वेग T के सापेक्ष कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, ये 4 दे रखा है ना। और VAG ये तो हमें कैलकुलेट करना है, माइनस ट्रॉली का वेग ग्राउंड के सापेक्ष कितना दे रखा है, ट्रॉली ग्राउंड पे चल रही है 15 से चल रही है, इसको इधर भेजो 15 और 4 कितना हो जाएंगे 19। तो VAG A का वेग ग्राउंड के सापेक्ष कितना है 19 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू जो है ना वो आप यहाँ रख दीजिए। जब ये वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो VAB आपके पास कितना हो जाएगा 19 माइनस 0 यानी कि 19 मीटर पर सेकंड। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे कि 15 और 4 आप 19 कर रहे थे, बिल्कुल आज मैं देखा आपके पास में 19 आंसर आ चुका है, ठीक है। लेकिन ये जब आप चीज़ें यूज़ करोगे ना, फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये जो चीज़ हमने यूज़ की है, ये जो चीज़ हमने यूज़ की है वो इसका वेग निकालने के लिए किसके सापेक्ष, ग्राउंड के सापेक्ष। एक और करते हैं एग्जांपल और चीजें समझ में आएंगी। चलिए ये वही B कहाँ पे आपके पास में रेस्ट पे, ये आपकी ट्रॉली वही 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है, क्लियर। और ये अब इस तरफ दौड़ रहा है, ये अब इस तरफ दौड़ रहा है, इस कितने से 5 मीटर पर सेकंड से। ये A है और ये आपके पास में ट्रॉली है। क्वेश्चन वही है आपके पास में कि बताइए A का वेग B को किस प्रकार दिखाई देगा, ठीक है ना। A का वेग B को किस प्रकार दिखाई देगा ये आपको पता करना है। तो वही तरीका मैंने आपको बता रखा है कि VAB हम कैसे निकालते हैं, VAB निकालते हैं हम VA माइनस VB, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बट हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे ग्राउंड के सापेक्ष बात करेंगे, अर्थ के सापेक्ष होंगे, पृथ्वी के सापेक्ष बात करेंगे, क्योंकि ये ग्राउंड पे है इसको भी तो ग्राउंड पे लाना पड़ेगा ना, तभी हम जो दोनों की तुलना कर पाएंगे। चलिए अब इसको निकालने के लिए आपको देखो ये चीज़ दी, ये दिया ना आपको 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अब 5 मीटर पर सेकेंड यानी सबसे पहले आपको ये क्या दे रखा है कि आपको वेलोसिटी दे रखी है, वेग दे रखा है A का किसके सापेक्ष, ट्रॉली के सापेक्ष, क्योंकि ये किस पे दौड़ रहा है, ट्रॉली पे दौड़ रहा है। तो ये ध्यान दिया करो हमेशा कि कौन किस पे चल रहा है, कौन किस पे दौड़ रहा है, किसकी गति किस प्रकार है। तो ये ट्रॉली पे दौड़ रहा है, ठीक है ना। तो कितना दे रखा है आपको -5 मीटर पर सेकेंड, ये आपको दे रखा है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका कैसा होगा, VAG माइनस VTG ऐसे लिखेंगे ना। VAT को कैसे लिखोगे, VA माइनस VT किसके सापेक्ष, ग्राउंड के सापेक्ष। तो देखो VAT ट्रॉली मतलब A का वेग ट्रॉली के सापेक्ष कितना दे रहा है 5, लेकिन अभी भी आपने गलत लिखा है, इसको 5 नहीं आएगा, माइनस का 5 आएगा। अब बोलोगे सर ये क्या आपने बता दिया कि यहाँ तो आपने लिखा है 4 लिखा है, ठीक है। चलो अच्छा ये 4 दे रखा है तो इसको भी 4 ही ले, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी 4 ही मान के चलो, ठीक है, इसको भी 4 ही मान के चलो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इसको किससे -4। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो आपने 10 का 4 लिखा और यहाँ -4 लिखा। मुझे एक चीज़ बताइए,
जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं ना तो हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तब माइनस का साइन यूज़ करते हैं। या आप ऐसा भी समझ लीजिए, इस तरफ आप एक्स अक्स को समझ लीजिए, पीछे की ओर माइनस एक्स होगा, तो इसका मतलब एक्स अक्स पे जो लेते हो आप वैल्यू पॉजिटिव एक्स अक्स पे, तो सारी वैल्यू आप पॉजिटिव लेते हो, और पीछे की ओर क्या लेते हो, माइनस में लेते हो। तो इसीलिए ये इस तरफ दौड़ रहा है और ये भी इसी तरफ दौड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में, यानी एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए इनकी वैल्यू दोनों को मैंने क्या ली, पॉजिटिव ही। ये माइनस का फॉर्मूले का है, अरे बात समझ में। लेकिन यहाँ पे देखो ट्रॉली तो इस तरफ जा रही है, लेकिन ये आदमी इस तरफ दौड़ रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस यूज किया, तो इसलिए अब VAG ये तो हमें कैलकुलेट करना है। अब ट्रॉली का वेग अर्थ के सापेक्ष, ग्राउंड के सापेक्ष, तो ट्रॉली ग्राउंड पे कैसे चल रही है, 15 से चल रही है, क्लियर है। तो ये इस तरफ आएगा -4 प्लस का 15, तो VAG, तो इसका मतलब ए का वेग ग्राउंड के सापेक्ष से 15 में से 4 चला गया, 11 मीटर पर सेकंड, 11 मीटर पर सेकंड रख दीजिए यहाँ पे वैल्यू। तो VAB इज इक्वल टू, ये कितना आपके पास में 11, ये कितना आपके पास में 0, तो फाइनली आपके पास में A का वेग B के सापेक्ष, A का वेग B के सापेक्ष कितना आया, 11 मीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर है। आई होप अब आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे, अब आप जो है वो आपेक्षिक गति को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने दो डिफरेंट तरह के एग्जाम्पल लिए हैं, अरे बात समझ में, यानी कि एक तो जब मैं दोनों को सेम डायरेक्शन में, और एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मैंने और बढ़ाया, ज़्यादा नहीं बढ़ाया, ठीक है ना। अब इसके बाद में एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे अब इसको भी जो वो किसी कार के अंदर बैठा देंगे और फिर उस कार को भी चलेंगे, अरे बात समझ में। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो, मतलब आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो कॉन्सेप्ट बता रखा है ना उस पर आप जो फोकस करिए। बता रखा है कि जब भी आपको ऐसा पूछा जाए तो VA माइनस VB कर दीजिए। अब देखिए दोनों सेम है क्या, दोनों सेम नहीं। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे सब कहाँ पे थे, अर्थ पे थे, तो अर्थ पे थे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब लेकिन ये तो ट्रॉली पे दौड़ रहा है और ये तो अर्थ पे, तो दोनों को अर्थ के सापेक्ष, जब भी हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं तो किसी सापेक्ष बात करते हैं, तो दोनों को सेम जो रिलेटिव लेके आना पड़ेगा, सेम रिलेशन लेके आना पड़ेगा दोनों के लिए। तो अब आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे ये कैसे किया मैंने, ये अपोजिट डायरेक्शन में था इसलिए माइनस किया, क्लियर है। सेम डायरेक्शन में प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस यूज़ कर लीजिए, क्लियर। आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे। तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, फिर अपनी क्लास खत्म करेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक ही है, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए ये नोट कर लिया है, अब हम अपने एक और एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब ये काफ़ी बेहतरीन एग्जाम्पल है, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। इसका लेवल थोड़ा सा और मैं और बढ़ा रहा हूँ, मतलब सर इतना लेवल मत बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, समझ लो ना सारी चीज़ें, ठीक है ना, ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो देखो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है। जैसे कि आपके पास में अर्थ, ठीक है, ये भाई अपनी पुरानी ट्रॉली सब्जी वाली, ठीक है, और इस पे मान लीजिए ये कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, ये इस तरफ दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, क्लियर, सही है। और ट्रॉली चल रही है, मान लीजिए क्या स्पीड है, 20 है, चलो कोई बात नहीं, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड ट्रॉली चल रही, और ये 5, और ये आपकी बहुत ही खूबसूरत कार है, ठीक है, और इसके अंदर ये कोई बैठा है, ठीक है, ये कार चला रहा है, ये आपके पास में कार हो गई, ठीक है, ये हो गई, ठीक, और ये भी मान लो, ये भी हो गया। और जो कार जो चल रही है वो चल रही है आपके 30 मीटर पर सेकंड से, कितना, 30 मीटर पर सेकंड से। क्वेश्चन वही है आपके पास में, ए का वेग बी को किस प्रकार दिखाई देगा, हमारे पास मतलब कि ए का वेग बी को किस प्रकार दिखाई देगा।
तो चलिए अब करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि वी ए बी लिखेंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे, वी ए माइनस बी बी लिखेंगे। अब किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं, ग्राउंड के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो हम जी लिखेंगे। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ तक? ओके चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वी ए बी क्या है। वी ए बी निकालना है तो वी ए जी, तो ये तो हमें पता ही नहीं है ना कि ए ग्राउंड पे कैसे दौड़ रहा है, ये तो हमें पता ही नहीं है। ए दौड़ रहा है, ट्रॉली पे दौड़ रहा है, कितना 5 मीटर पर सेकेंड, छोड़ो ये तो हमें कैलकुलेट करना है। ओके अब बात करते हैं ये किससे चल रहा है, ये आपके पास में 30 से इस तरफ है, तो ये 30 आ गया। अब हमें निकालना है ए जी, निकालना वी ए जी। तो देखो तरीका वही है हमारे पास में कि वी ए जी को क्या इससे निकालेंगे। तो देखो आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है ये जो आपको वेग दे रखा है ना, ये जो आपको ट्रॉली का वेग, सॉरी ये जो आपको ए का वेग दे रखा है ट्रॉली के सापेक्ष, वो कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड है, कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वी ए टी। तो वी ए टी को हम कैसे लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी टी, ऐसे तो लिख सकते हैं। और किसके सापेक्ष हम बात कर रहे हैं, ग्राउंड के सापेक्ष, तो इसलिए हमने क्या लगा रहे हैं यहाँ पे जी, ग्राउंड के सापेक्ष। तो ए का वेग टी के सापेक्ष, ए का वेग टी के सापेक्ष कितना दे रखा है 5 दे रखा है। ये हमें कैलकुलेट करना है कि ए का वेग ग्राउंड के सापेक्ष क्या है, माइनस ट्रॉली का वेग ग्राउंड के सापेक्ष, ट्रॉली किस चल रही है 20 से चल रही है। जब ये इस तरफ आएगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 20 और प्लस 5 25 हो जाएगा, है ना। तो ए का वेग ग्राउंड के सापेक्ष वी ए जी कितना आ गया आपके पास में 25 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपके पास में। ए का वेग ग्राउंड के सापेक्ष ये वैल्यू जो है आप यहाँ पे चेक कर लो, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, देखो वी ए बी यानी ए का वेग बी के सापेक्ष ये यहाँ पर आ जाएगा 25 और फिर माइनस 30, 25 में से 30 चले जाएंगे तो पीछे कितना बचेगा माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड। इस वेग से जो है वो उसको ये ए दिखाई देगा। अरे बात समझ, मतलब यह क्वेश्चन क्या था आपका कि ए का वेग बी के सापेक्ष, यानी कि बी को ए का वेग कैसे दिखाई देगा, क्योंकि बी खुद 30 से चल रहा है, ए खुद ट्रॉली के ऊपर 5 से चल रहा है और ये ट्रॉली खुद 20 से चल रही है। तब आप बताइए कि इसका वेग क्या होगा, तो वेग होगा बी ए बी कितना माइनस का 5। तो अब यहाँ पे लॉजिक लगाना बहुत ही मुश्किल है, जैसे हम पहले लगा रहे थे ना कि 20 में से 5 को माइनस कर दिया 15, अरे 15 कैसे होगा, ये भी तो देखो कि ये खुद चल रहा है 30 से। अरे बात समझ, जैसे 20 से ही चल रहा है 5 माइनस से चल रहा है, आपका आंसर होगा सर 15, नहीं हो जाएगा तो चलो 15, लेकिन गलत है। अरे बात समझ में। तो आज की क्लास में इतना ही, हमारी क्लास जो है यही बाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जब हम जो है हमारा नया चैप्टर या फिर जो है मैं अवकलन या समाकलन जो है वो स्टार्ट करूँगा। क्लियर? तो इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।